जन्मों जन्मों की तपती हुई जीवात्मा को ठंडक दिलवाता है। अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम अंत्यकरण की तमाम खुशियों से मिलवाता है। परमपिता परमात्मा का नाम, और उसका नाम लेने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात। एसी लगाते हो, उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, कूलर है तो भी बिजली का खर्चा, पंखा है तो भी खर्चा। लेकिन वो टेम्परेरी आपकी गर्मी को दूर करते हैं। अगर आप धूप में घूम रहे हो तो गर्मी कम नहीं होगी, पर एक परमानेंट सदियों सदियों की गर्मी को खत्म कर देता है, और वो भी बिना दाम के। उस नाम को आप लेना ही नहीं चाहते, और वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम। काश आप उस नाम का जाप लगातार करते रहें। काश उस परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत करते रहें, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटेंगे ही, बल्कि आपके भाग्य बनेंगे, आपका नसीब सुधरेगा, और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। हर इंसान चाहता है उसे जिंदगी में खुशियां मिलें, और मिल भी सकती हैं अगर मालिक का नाम लिया जाए। जो बीमारियां आत्मा को लगी हुई हैं, उनसे बचने का एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। जैसे जैसे आप ये मालिक का नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दुख दर्द बीमारियां हटती जाएंगी। इंसान को यह जानना जरूरी है कि वो इस धरती पे आवागमन से मुक्ति के लिए, वह परमानंद के लिए आया है। लेकिन इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में बुरी तरह से जल रहा है। इंसान के दिलो दिमाग पे बुराइयों ने राज कर रखा है। आया था लज्जत खुशियां हासिल करने, और खो गया दुनिया के गम दुख परेशानियों में। आया था जन्मों जन्मों की मैल उतारने, और करने लगा बुरे कर्म, और चढ़ने लगी और पाप कर्मों की मैल। जिस तरह गर्मी के इस मौसम में आप व्याकुल हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और ठंडक पाने के लिए पानी पिया जाता है, पंखा, एसी, कूलर का सहारा लिया जाता है। उसी तरह जन्मों जन्मों से फंसी हुई जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर एक एसी के समान है। पर एसी को अगर पावर ना मिले तो क्या वो ठंडक देगा? बल्कि और भद्दा लगता है। उसी तरह मनुष्य शरीर आत्मा के लिए जो एसी का काम कर सकता है, उसको पावर तो मिलनी चाहिए, और वो पावर प्रभु के नाम की है। जैसे आप उसे स्विच जोड़ेंगे,
आपका शरीर रूपी एसी काम करने लगेगा और आत्मा ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी आप सुखों की खान में चले जाएंगे। तो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा आप मालिक की तमाम खुशियों को हासिल कर सकते हैं। जन्मों जन्मों की मैल उतार सकते हैं। आप बिजनेस में, व्यापार में, काम धंधे में सफलता हासिल कर सकते हैं। पर उसके लिए जैसे आपको बताया, ईश्वर का नाम ही एकमात्र उपाय है और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक की खुशियां हासिल कर सको। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए अगर प्रभु के नाम से आप जुड़ोगे, अगर मालिक की भक्ति से आप जुड़ोगे, तो यकीनन उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। और उसकी भक्ति से जुड़ने के लिए धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना, पहनावा नहीं बदलना। जिस भी धर्म को मानते हो मानते रहिए, जो भी पहनावा पहनते हो पहने रखो, और साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहो। तो भाई वो तमाम खुशियां मिलेंगी, वो तमाम बरकतें मिलेंगी जो इंसान की चाहत होती है। और साथ संगत जी, इस घोर गर्मी में बहुत जरूरी है आप जीवों की बढ़ चढ़ के मदद करें। हम जैसे आपको कहा करते हैं, अपने घर के ऊपर या कोई छायादार पेड़ हो उसके नीचे पानी का एक बर्तन जरूर रखो। पशु, पक्षी, परिंदे उसको पिएंगे, उनके भी अंदर आत्मा है, वो आपको दुआएं देगी। इंसानों के लिए पानी का इंतजामात कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे एरिया में तो पानी बहुत है, तो आप कोई ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र ढूंढिए यहां पानी की कमी हो, यहां राहगीर आते जाते हों, वहां जाइए और पानी का कोई ना कोई इंतजामात, जैसे प्याऊ, कुछ मटके रख के वहां इंतजामात कर दीजिए। यकीनन ये बहुत पुण्य का कार्य है। पंच, सरपंच अपने अपने गांव में घूमने वाले पशुओं के लिए कोई फुट, 1.5 फुट गहरा पानी की कोई टैंकी टाइप बना दीजिए जो ओपन हो, खुली हो, ताकि घूमने वाले पशु वहां से पानी पी सकें। तो ये बड़ा पुण्य का कार्य होगा। पर इनसे प्यास मिट सकती है, गर्मी से राहत मिल सकती है, पर आवागमन से राहत नहीं मिलती। तो उसके लिए जरूरी है कि ये इंतजामात कर ही रहे हो तो उन लोगों को राम नाम में जरूर लेके आओ जो बुराइयों में, नशों में डूबे हुए हैं। एक घर के मुखिया को अगर मालिक के नाम से जोड़ देते हो
तो पूरा परिवार आपको दुआएं देगा, आपको आशीर्वाद देगा। और जितने भी सेवादार नाम वाले जीवों को लेके आते हैं, मालिक उनके घरों में बरकतें दे, मालिक उनके घरों में खुशियां दे, बल्कि कुलों का उद्धार करे। सुमरन जरूर किया करो। सुमरन के बिना अंदर बाहर की प्यास नहीं मिटती। ज्यादा समय नहीं तो थोड़ा समय ही सही, पर सुमरन करना जरूर चाहिए। सुमरन करने से आत्मबल के स्रोत अंदर से खुल जाते हैं, और आत्मबल बढ़ने से आप हमेशा सफलता हासिल करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, मंजिलें उनके पास चल के आ जाया करती हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वो दोनों जहान में खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वही परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार के लायक बन जाया करते हैं। और हौसले बुलंद का टॉनिक आप सबको दे रखा है, गुरुमंत्र नाम कलमा। अब ये आपकी मर्जी है, उस टॉनिक को पीते हो या वैसे रखे बैठे हो। कई लोग सुमरण करते ही नहीं, ले तो लेते हैं, बचनों पे भी रहते हैं, पर सुमरण नहीं करते। और जब तक सुमरण नहीं करते, आने वाले भयानक कर्म कंकर में नहीं बदलते। तो जो आप सेवा करते हो, कितना अच्छा हो, सेवा के साथ साथ सुमरन के भी पक्के बनो कि हां, मैं सुमरन करूंगा, हां, मैं भक्ति करूंगा। अगर आप ये धार लो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पर ये कलयुग में गप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, फजूल की बहसबाजी, टाइम पास जिसे कहा जाता है, लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद हो रहा है। चुगली निंदा बुराइयां अगर करनी है तो खुद की करके देखो तो सही। लेकिन इतनी हिम्मत किस में होती है कि वो अपनी बुराइयां दूसरों को बताए? होती है तो कोई भगत, योद्धा या मालिक के प्यारे की। जैसे कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोय। कहना तो आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कहने को तो आप कह सकते हो मैं सबसे बुरा हूं भाई, लेकिन मान लिया, जिसने ये मान लिया कि नहीं, मेरे में कोई गुण नहीं, मेरा भगवान अल्लाह वाहिगुरु ही मुझे तरक्की देता है, मुझे खुशियां देता है, तो उसका नॉन स्टॉप रहमत हमेशा बरसती रहती है, कहीं स्टॉप होता ही नहीं। खुशियां खुशियां, बरकतें ही बरकतें उसकी झोली में आती रहती हैं।
पर जब कर लिया घमंड कि ये तो मैंने किया, वो तो मैंने किया, ये तो मैं कर रहा हूं, तो फिर मैं पल्ले रह जाती है और कुछ हासिल नहीं होता। तो भाई अपनी मैं को मार डालो। अगर उस भगवान को देखना है, अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से मुलाकात करनी है, तो अपने बुरे विचारों को त्याग दो। कई लोग किसी से जुड़े होते हैं, किसी बड़े पदवी वाले से, किसी पैसे वाले से। इंसान मालिक की आजाद जून होते हुए भी वो उनकी ही गुलामी करते हैं। पशुओं को गुलामी करते देखा है क्योंकि उनके कर्म हैं, पर इंसान किसी की गुलामी करे ये समझ से परे है। क्योंकि मालिक ने तो खुद मुख्तियार बना के भेजा, मालिक ने तो दया में रहमत की कृपा करके भेजा। तो इसलिए आप प्रभु का, परमात्मा का नाम जपा करो। खुद मुख्तियार हो, आजाद हो, किसी की गुलामी करके अच्छे कामों को ठुकराया मत करो। अगर आप अच्छे कर्म करो, प्रभु के नाम का जाप करो, तो यकीनन उसकी तमाम खुशियां आपको मिलें। पर जिस तरह से चींटी जो होती है वो तरेड़ ढूंढती है, उसी तरह कई लोग बुराई के लिए देखते हैं, बुराई का साथ देते हैं, उनकी खुद की जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि बुराई का साथ देने वाला भी बुरा हो जाता है। इसलिए अच्छाई का साथ दो, अच्छे कर्म करो, कभी बुरे कर्म ना करो। सेवा और सुमरण जो करते हैं वो तो बहुत ही भागों वाले हैं, बहुत नसीबों वाले हैं। इसलिए ये कर्म हमेशा करते रहो। सत्संग सुनो और अमल करो। जब तक सत्संग सुन के अमल नहीं करते, मालिक की तमाम बरकतें आपके आसपास होते हुए भी आपको नहीं मिलती। इसलिए सेवा और सुमरण से कभी जी ना चुराओ। मन तो बड़े ताहने देता है, कई लोग सत्संग में ही नहीं आते। यार गर्मी बहुत होगी, हीट होगी, ये होगा वो होगा। मन बहानेबाज है और मन लारा लगा के नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मन का सामना करो। थोड़ी सी गर्मी झेल लोगे, पता नहीं जन्मों जन्मों की कितनी गर्मी कट जाएगी। क्योंकि उसके नाम में ताकत, उसकी भक्ति में शक्ति है। वो आपसे लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। अगर पसीना बह गया तो हो सकता है पता नहीं क्या बहने वाला था जो पसीने से ही टल गया। तो प्यारी साथ संगत जियो, राम नाम में बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और फिर ऐसे मौसम की मार झेलते हुए बैठना ये और भी बड़ी बात है। फल नेचुरली ज्यादा मिलता है, दुगना मिलता है। तो इसलिए हम आपको हमेशा कहा करते हैं, मालिक के नाम से जुड़े रहो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, सेवा सुमरण करो। जिस घर में रोजाना लोग सुमरण करते हैं, उन घर में पीस ऑफ माइंड, आत्मिक शांति हमेशा रहती है। और जिस घर में लोग सुमरण नहीं करते, बात बात पे परेशानी, बात बात पे दुख आता रहता है।
धर्मों में ऐसा ही लिखा हुआ है कि इंसान मालिक से जुड़ा है तो समझो बर्फ के पहाड़ के पास बैठ के जो ठंडक गर्मी में महसूस होती है, उससे अरबों गुना ज्यादा ठंडक, मस्ती भरी, खुशियां भरी इंसान को हमेशा मिलती रहती है। तो आप एक नियम बना लो, सुबह शाम थोड़ा सुमरण करना ही करना है। सुबह शाम चहलकदमी करा करो। अर्ली मॉर्निंग में कर लो, सूरज नहीं निकलता, और रात में कर लो खाना खाने के बाद थोड़ा, तो यकीनन रोटी भी हजम अच्छी होती है और मालिक की भक्ति भी बन रही है। सोने पे सुहागा, बैठ के नहीं करते, लेट के नहीं करते, तो चलते चलते कर लो। अगर आप करते ही नहीं तो उसका तो हल क्या है? तो सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। जब भी आप करोगे जाप, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। इसलिए उसका जाप करना कभी छोड़ो ना। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार दुनियावी। इस मौसम में पानी ज्यादा लेना चाहिए। एक्सरसाइज जो करते हैं बच्चे, उनको भी पानी ज्यादा लेते रहना चाहिए। और जब भी वो एक्सरसाइज अकेले कर रहे हों तो पानी की बोतल साथ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। खान पान हल्का रखो, टाइम पे रखो। इसमें तली हुई चीजें जितनी अवॉइड करोगे उतने खुश रहोगे, जितनी ज्यादा खाओगे उतने दुखी रहोगे। एक कहावत है कि भूखे रह के ना पचता है, खा के पचता है। कई बार आदमी भूखा होता है और इतना ठोक जाता है कि भूख में चलो थोड़ी भूख तो लगी, लेकिन खा इतना लिया कि बाद में उल्टी या लूज मोशन लग गए, वो ज्यादा दुखी होता है। तो हल्का फुल्का खाना बहुत ही अच्छा है। डाइट लेनी है, सही टाइम पे लो, पर उसके साथ साथ चहलकदमी जरूर करो। कॉटन वगैरह के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, अगर पहन के रखो। हल्के रंग के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, अगर डाल के रखो। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। असल तो लू में लेके ना जाओ, और ले जाना भी पड़े तो उसे मां का दूध और पानी वगैरह पिलाते रहिए। और जितना हो सके हल्के कपड़े से, कॉटन वगैरह से शरीर को ढांप के रखिए। तो इस मौसम में बहुत सारे मौसमी फ्रूट भी होते हैं। पहले होते थे मतीरा, आजकल का कहें तो तरबूज अच्छा है, पर उसके ऊपर से पानी ना लें। खरबूजा बहुत अच्छा है, लेकिन पानी ना लें, ऊपर से पानी ना पिए, क्योंकि इनमें पानी ही होता है। तो ये खाएं तो लू से बचा जा सकता है। और घरों में जो लस्सी होती है वो बड़ी असरदायक होती है, खास करके वो वाली जिसमें मक्खन निकाला जाता है और दूध बिलोते हैं। वो जो छाछ होती है, ठंडी करके पियो तो कहना ही क्या। जिनके फ्रिज या ऐसी चीजें नहीं है, तो आमतौर पे होता था मटका लेते थे और उसमें पानी वगैरह भर के रात को बाहर रख देते थे। नीचे बालू रेत बिछा देते, पानी उस पर डाल देते, तो सुबह तक ऐसे होता था जैसे उसमें बर्फ डाली गई हो। तो लोग तो जीते हैं आज भी बिना एसी, बिना कूलर, बिना बिजली के, पर वो शरीर वैसा ही हो जाता है जैसा इसको बनाया जाए।
एकदम ठंडे से गर्म में ना और एकदम गर्म से ठंडे में ना जाओ, ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये गर्म सर्द का चक्कर पड़ सकता है, बीमारियां लग सकती हैं। और लू चलती है, जाना ही पड़ता है, तो गिल्ला कपड़ा रखो, उसे लपेट के रखो, अपने पास रखो, उसको लगाते रहो। और पानी जो पीते हो, एक कहावत थी पंजाबी में, लोग कहा करते थे, पानी ओकदा ते सौदा रोकदा, यानी रोकड़ा दे के ले लो, सौदा तो चक्कर ही नहीं है। और पानी ओक यानी ऐसे पीते। आज साइंस भी मान गई है कि ऐसे पीने से प्यास बहुत जल्दी बुझती है, क्योंकि हमारे होंठों की जो ग्रंथियां हैं, ये जो प्यास फील करती हैं, अंदर पानी गया बहुत अच्छा, लेकिन जब ये भीग जाती हैं तो प्यास जल्दी मिटती है। लेकिन आप सीधे मुंह ऊपर करके सीधे गले में तर करते हो, गला तो तर हो गया, होंठ तो बेचारे भूखे रह गए। सो इसलिए वो पानी बड़ा ही अच्छा लगता है जो उस तरह से पिया करते हैं। हम नहीं कहते आप पियो, आपकी मर्जी, गिलास है, 100 चीजें हैं, जिसे मर्जी पियो, पर वो एक तरीका था। हमारा इंडियन कल्चर रिच इसलिए था और है, अगर आप उसको संभाल लो, क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 1 कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है जो नंबर 1 है। यहां खाना खाने की सलाह सूरज रहते रहते दी जाती थी। डिनर जिसे कहते हो, सूरज छुपने से पहले करना। पर आजकल तो अगले वाला उगने वाला हो जाता है तब करते हैं कहीं, तो ना वो डिनर है ना ब्रेक वाला फास्ट है, पता नहीं वो क्या है। तो पहले हमारी सभ्यता थी और रोग लगते ही नहीं थे, डॉक्टर होते ही नहीं थे। हमारे आंखों देखी बात है, राजस्थान में आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होते थे, पर वहां एक ही होता था, सुबह 4 बजे सारा गांव जाग जाता था, छाछ लेते थे, दूध लेते, जो भी होता, क्योंकि फ्रेश निकालना, फ्रेश लेना अपने आप में लजीज भी होता था और बैक्टीरिया वायरस भी नहीं होते थे। फिर सुबह खाना लेना, फिर दोपहर को लेना और शाम का खाना सूरज रहते रहते सब लोग खा लेते थे, हम भी उसमें शामिल थे, ऐसा होता था। और 8-9 बजे ऐसे लगता था गांव में कोई रहता ही नहीं, सब सो जाते थे, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना तो 7 घंटे नींद, 8 घंटे नींद लोग फिर भी ले लेते थे। आज जमाना उल्टा हो गया है, कितना भी समझा लो। जैसे आपको पिछली बार कहा था, बहाने बहुत, मेरा बेटा नहीं सोता, ये गलत समय पे सोता है, मेरी बेटी नहीं सोती, नींद आती नहीं, टीवी सीरियल निकल जाएगा। टीवी सीरियल ने भी मार रखा है, उनका टाइम गड़बड़ है, इस टाइम पे आएगा तभी देखेंगे। फिर नींद नहीं आती बहुत देर तक, कई बच्चे भूतों वाली देख रहे थे तो उनको कमरे में भूत, इधर भाई तक, अरे भूत है क्या, कहीं पंखे ने आवाज कर दी, कोई चलते चलते जब बंद करते तो वो करता कड़क कड़क कड़क, बच्चा बाथरूम कर देता, बेड पे आ गया भूत। तो तरह तरह की चीजें हो रही हैं समाज में, अजीबोगरीब, जो कि बिल्कुल गलत है। आज जरूरत है हमारी सभ्यता संस्कृति को याद करने की। छाछ पीना, वो सत्तू पीना, एक कहा करते ठंडाई, वो पीना, वो आजकल वैसे ही दूर हो गई। और गर्मी के इस मौसम में कपड़ों का विशेष रोल रहता है। कॉटन सबसे बढ़िया माना जाता है, लेकिन वो अपनी अपनी पसंद है, कोई कैसा पहनता है, कोई कैसा पहनता है, पर कॉटन जैसा सुख किसी दूसरे में होता नहीं, ये सच है। और खान पान आजकल बहुत जहरीला हो गया, उसे साफ करना बहुत जरूरी है। जब भी आप सब्जियां बनाते हैं, उनको हो सके तो नमक वाले पानी में धोया करो, थोड़ा सा गुनगुना पानी
आजकल सूरज कहता है हीटर चलाने की जरूरत नहीं, बाहर रखो मैं खुद ही कर दूंगा। सच में कई बार टेम्परेचर 48 डिग्री होता है तो यूं लगता है शायद ये सब्जी भी अपने आप बना देगा, पर पानी तो गर्म हो ही जा सकता है। उसमें थोड़ा नमक डालो और थोड़ा मल के कुछ देर सब्जियां पड़ी रहने दो, और फिर थोड़ा सा अगर उसको हिलाओगे जब मलोगे तो उसमें जो केमिकल्स है, जो भी उसके ऊपर लगा हुआ है वो धुल जाता है, और उसके बाद सब्जी बनाओ तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो ये बहुत जरूरी है इन चीजों की तरफ ध्यान देना। पहले टाइम में छोटे बच्चों के लिए कपड़े होते थे और मां उन कपड़ों को पहनाती थी, पंजाबी जी कहते सी पोतड़े, यानी 9-10 इंच का कॉटन का कपड़ा होता था, एक लंगोट सा बना के बांध देते थे, गिल्ला हो गया दूसरा, दूसरा हो गया तीसरा, उसको धो के उसी टाइम सुखा देते थे। आजकल भाई नई नई चीज़ें आ गई हैं, हग्गी फग्गी पता नहीं क्या नाम है उसका, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, वो एक चढ़ा देते हैं। हमारे टाइम में ऊंट की आंखों पे चढ़ाया करते थे ताकि ऊंट इधर उधर ना देखे, तो उस तरह का चढ़ा देते, ना माँ को फिक्र ना बाप को फिक्र, वो बीच में करता रहता है, बीच में वो सोखता रहता है, चलता रहता है काम, दोनों चीज़ें, चाहे पोटी कर दे चाहे बाथरूम उसी में रहता है। और बच्चे को भी आदत बन जाती है यार जब बंधा ही हुआ है तो लगे रहो, वो सीखता ही नहीं जल्दी से कि मुझे कहाँ करना चाहिए। तो पहले पता चल जाता था, और कोई उससे सेहत भी बहुत अच्छी रहती थी, अजमाई हुई है, बच्चा बढ़ता फूलता अच्छे से था। कहाँ नेचुरल तरीका और कहाँ अननेचुरल सा लगता है कई बार हमें वो चीज़, कि इतना टाइट करके बांधा होता है कि कुदरत जिसे बढ़ाना चाहे, कुदरत जिसे देना चाहे वो ले नहीं पाते। इंसान की सोच भी वो तंग दिली हो जाती है। तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखा जाए। कोई स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता आपके घर में आ गया तो कि भाई यार ये बच्चे के क्या बांध रखा है, तो उसको सिखाओ कि यही बच्चों को बांधा करते थे जब वो 15-15 फुट के लंबे होते थे। आज आप जितना ये टाइट करते हो उतना बच्चा भी टाइट हो रहा है। बढ़ना फूलना जो उम्र होती है उसमें आप बच्चे को बिल्कुल बांध कर, क्योंकि आप अपने सुख के लिए कि बदलना ना पड़े या ऐसा कुछ, और एक बच्चों की नींद बिगाड़ रखी है। खुद सोते हैं 2 बजे तो बच्चे को क्यों 7 बजे सोने देंगे, जरा सोचो। अगर बच्चा 7 बजे सो गया 2 बजे तो जाग जाएगा ना, तो बच्चे को भी जगाए रखते हैं, बेटा खेल ले, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, क्योंकि जब हम सोएं तब तुम सो। कहते हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे, वो एक कहावत कि हमें तो गंदी आदत पड़ी है, छोड़ेंगे आपको भी नहीं बेटा। और आपको सच बताते हैं, बच्चे हमने भी पाले। हाँ, हम 4 बजे उठते थे और ये बच्चे साथ के साथ खड़े हो जाते थे, बातें करने लग जाते थे, और शाम को सब लोग 8-9 बजे सोते तो ये सब बच्चे भी सो जाया करते थे। ये झूठ मत बोलो कि बच्चों की आदत आपने बिगाड़ी है। बच्चा कोई मालिक से सीख के नहीं आया कि मैंने कब सोना है कब नहीं सोना। तो ये बहाना तो आपका रिजेक्ट हो गया जो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। हम आपको गारंटी देते हैं, सूरज रहते रहते खाना खाओ, ठीक है। दूध वगैरह पीना है तो फ्रेश या फिर उबाल के रख लो वो पियो, फ्रिज वगैरह है या ऐसा कुछ। शाम को सोते टाइम तो वो भी हाजमे के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए जो शाम का दूध है बहुत ही अच्छा होता था। आज भी केमिकल फ्री है तो अच्छा होगा। तो इस तरह आप जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो तो बहुत सारे रोग तो वैसे ही भाग जाएंगे। लेकिन जब आप उठते ही नहीं तो फिर बात अलग है। और सुमरन का मन भी बड़ा करता है सुबह सवेरे, मौसम बहुत बढ़िया होता है और उस मौसम में मालिक का नाम जपना एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही खुशी आती है। और उसमें घूमना, कई बार तो लू होती है सुबह भी, थोड़ी गर्म हवा, लेकिन फिर भी सारे दिन के मुकाबले तो बहुत ही ठंडा मौसम होता है। तो इसलिए समय का ध्यान रखिए, समय पे खाना खाओ, समय पे उठो जागो, सो तो हमें लगता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
और साथ में सेवा सिमरण करो तो जन्म जन्मों के पाप कर्म भी कट जाया करते हैं।